I'll try to keep it very short and sweet, though most of the things have already been covered here. But before I start, I would use the Sanskrit shlok, Ati Sarvarth Varjet. Excess of anything and everything is bad. So आज हम चाहे मिलेट्स की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, प्लीज रिमेंबर वी आर द फोर्थ जनरेशन. हम फोर्थ जनरेशन है जिन्होंने मिलेट्स खाना छोड़ दिया था. एंड सडनली इफ वी मूव टू मिलेट्स, we would have some repercussions. But at the same time, millets are important. But how to eat millets? What are millets? So सबसे पहले millet तीन तरह से available है market में. Polished, unpolished and semi-polished. Polished is too much of handling. I will not recommend that. Then there is absolutely unpolished. That's a fodder's meal. हमारा गट इतना फीबल हो चुका है, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते आज की तारीख में. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज फैक्ट्स. आज हम मिलेट्स कर रहे हैं, बट व्हेन आई सी दिस काइंड ऑफ पीपल सिटिंग ऑपोजिट टू मी, मुझे वो आशीष भसीन दिखता है जो 25 साल पहले वहां पे बैठा करता था. आई हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गैदर्ड सम इंफॉर्मेशन, बट हु इज गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू दीज यंग किड्स? इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी सीनियर शेफ्स to discuss this matter. आज अगर मैं पूछूं कितनों बच्चों को पता है वो जो कौमी को हम बोल देते हैं भाई तू ये बना दे मिलेट्स का, क्या उसको पता है पॉलिश, सेमी पॉलिश, अनपॉलिश में डिफरेंस? हम परचेज वाले को बोलते हैं मेरे को मिलेट मिला दे, मंगा दे, क्या उसको पता है उसको कौन सा मिलेट मंगाना है? ना उसको सेमी पॉलिश का पता है, ना उसको पता है बर्नयार्ड और फॉक्सटेल मिलेट में डिफरेंस. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस. This millet word is like a Indian cuisine. हम जब बोलते हैं Indian cuisine, वैसे ही word है millets. Indian cuisine में आपके पास पंजाब, राजस्थान. In fact, if I go Rajasthan, recently Chef Akshara Jodha is sitting there. We had a chat show in Jaipur where we discussed that there is nothing called Rajasthan cuisine. So how can we have millets as one big name? Also, we need to understand the cereals. आपके wheat and rice हैं जो पिछली 4 जनरेशन से हम खा रहे हैं. There are millets, but there is also a segment of pseudo millets which we were discussing right now, like you have amaranth, like you have buckwheats. ये क्रॉप रोटेशन के लिए यूज होता है. जब हम कोई चीज उगाते हैं तो जमीन से मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, हमारे सॉइल में वो मिनरल्स कम हो जाते हैं. सो उनको नेचुरली वापस करने के लिए इन सीरियल्स का ग्रो किया जाता है. They're in limited quantities, that's why they're expensive, but they are also very good for stomach. So we should balance our diet. We should have some time a wheat. किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, but बाकी चीजों को अपने मील में इंक्लूड करने की जरूरत है. Then आप मिलेट्स की बात करें, so बेसिक एक चीज को याद रखिए, मिलेट्स भी 2 कैटेगरी में और डिवाइडेड है. There is a wheat and rice category and there is a rice category. There are certain millets जो राइस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे आपके फॉक्सटेल मिलेट हो गए, जैसे आपके बर्नयार्ड हो गया, जैसे आपका कूडो हो गया, जैसे आपका लिटिल मिलेट हो गया. These are the millets which can substitute rice. At the same time, there are millets which can substitute wheat. Like आज आपका रागी हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, आपका सोरगम हो गया. They are glutinous, but they are not gluten. They don't have gluten. So इसमें रोटी बन सकती है, रोटी जैसे चीजें बन सकती हैं. Now these are small things where we need to look into it. Blanket rule, millet, हम शेफ्स को करना छोड़ना पड़ेगा. We are professional people. Let's get into professional vocabulary. कि मुझे बर्नयार्ड यूज करना है, मुझे फॉक्सटेल यूज करना है, मुझे मिलेट्स यूज नहीं करना है. जब तक हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसको क्रैक नहीं कर सकते. ये सक्सेस एक दिन में नहीं होगा. वी डिस्कस, मैम ने बताया जैसे कि रागी का लोग नहीं ऑर्डर कर रहे थे, नहीं करेंगे ऑर्डर. हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, एक दिन में चीजें नहीं बदलेंगी. बट पेरिस वाज नेवर बिल्ट इन अ डे. मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया. वी हैव टू स्टार्ट, लोग जुड़ते जाएंगे. Thank you, ma'am. Thank you. So we need to start. Also, I would request FSSAI, they are young chefs sitting here. They will need your help. केवल
काफी सीनियर शेफ भी बैठे हैं, दे विल एग्री, आज की तारीख में इफ शेफ डीके से समथिंग, उसको कोई भी फाइनेंशियल कंट्रोलर या जनरल मैनेजर अपोज नहीं करेगा। बट मैम आपने जो बात करी कि शेफ डिस्काउंट कर दे, शेफ्स फ्री में दे दे, शेफ्स के भी हाथ बंधे होते हैं। देयर वाज एन आर्टिकल रिटन बाय शेफ मिस्टर वीर सांघवी इन 2011, शेफ्स क्रिएटिविटी इज हैमर्ड बाय बैलेंसिंग ऑफ लेजर। सो उसलिए शेफ्स नीड सपोर्ट। आज FSSAI ने एक रूल बनाया कि आपको कैलोरिफिक वैल्यूज डालनी है। ऑल शेफ्स हैड चैलेंज इन दैट। किसी को समझ आया उसका फायदा, किसी को नहीं समझ आया, बट बंदूक पड़ी थी, सबने किया। एम आई राइट शेफ डीके? इसी तरह से शेफ डीके इज ग्रेट शेफ, उन्होंने कर दिया। बट अगर ऐसा थोड़ा सा सपोर्ट मिले कि आपको 2 मिनट डालने जरूरी है हर मेन्यू में, आपके हर मेन्यू में आएंगे, पीपल विल ट्राई। देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइटली सेड माय मैम। आज की तारीख में दे आर गेस्ट्स हु स्पेंड मोर देन 300 नाइट इन होटल्स, जो घर पे मुश्किल से 52 दिन रहते हैं अपने, मतलब जस्ट 1 day per week they are out, they're living out of the suitcase, they need healthy options, but उस healthy options हमारे को provide करना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले sometime I just post on social media, मैंने एक चीज लिखी थी सोशल मीडिया पे, सॉरी वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें था गेस्ट ऑर्डर करता है जो उसको समझ आता है, ही इज पेइंग मनी, वो एजुकेट होने के लिए पैसा नहीं दे रहा, he is paying his hard earned money, उसको समझ ही नहीं आएगा। So make your dishes simple, जो उसको अंडरस्टैंड हो, उसको समझ आए, वो ट्राई करेगा। लाइक जैसे मैम ने बताया, बुफेज में वो एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहा है। आपकी एक डिश को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड इट लुक्स नाइस, इट टेस्ट नाइस, इट स्मेल नाइस, क्योंकि उसको उस डिश का पैसा नहीं देना, वो उस डिश को ट्राई जरूर करेगा। और अगर वो ट्राई करेगा, so things will move on. Ingrains का actually, like a lot of people said, was GI index बहुत कम है। GI index is glycemic index, जिसकी वजह से actually diabetic जो patients हैं उनका डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। They can absolutely become fit, आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बट मिलेट्स की एक चीज है, मिलेट्स लैक प्रोटीन विच इज वेरी इजी टू गेट बैक। हमने सबने स्प्राउटिंग पढ़ा है, आप गेहूं को जैसे उगाते हैं वैसे आप मिलेट्स को भी उगा सकते हैं, एंड उसको सिंपली डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाइए। सो मिलेट्स में उनकी जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसमें आप प्रोटीन भी ऐड कर देंगे। सो आप उसकी और फायदे की जो चीजें हैं वो बढ़ा सकते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, एंड फ्यू थिंग्स विच आई पिक्ड अप फ्रॉम द कन्वर्सेशन डिस्कस, एंड मेरे जो सीनियर्स ने यहां पे बोला कि क्यों गया। आई थिंक लेट्स स्टॉप दिस हैबिट कि क्यों गया, लेट्स गो व्हाट बेस्ट नाउ। अब हम क्या कर सकते हैं? 4 जनरेशन पहले लोगों ने मिलेट खाना क्यों छोड़ दिया? समय बर्बाद नहीं करते उस पर, शुरू करते हैं आज, अभी से, कि हम क्या बदल सकते हैं। पास्ट कभी नहीं बदल सकते, हम फ्यूचर बदल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दैट थिंग। थैंक यू। सो ऑलवेज रिमेंबर, पीपल ऑर्डर व्हाट एक्साइट्स देम, एंड it's or again the last thing before I end, I would say for my young kids, they are cooking जो उन्होंने देखा है, उनका एक्सपोजर है। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर शेफ्स कि उनको एक्सपोजर दिया जाए, उनको मिलेट्स के बारे में बताया जाए, उनको उनका यूजेज समझाया जाए, कैसे कुक करते हैं बताया जाए, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं बताएंगे हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज हम उस बॉर्डर पे हैं कि अगर आज हम जाग गए तो फ्यूचर बचा जाएंगे, पर अगर आज हमने अपने जूनियर्स को नहीं बचाया तो जो बचा कुचा मिलेट्स के बारे में हमारे पास ज्ञान है वो भी खत्म हो जाएगा। सो इन द एंड आई विल जस्ट से वन थिंग, इट्स कमिंग फ्रॉम माई हार्ट, इसीलिए शेयर बोलूंगा, इट्स जस्ट नॉट टू से, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही, पर ये आग जलनी चाहिए। थैंक यू।